अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन चौड़ा मैदान में आज लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वोकेशनल शिक्षकों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना। मंत्री ने शिक्षकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के विषय को हम प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में उठाएंगे और पूर्ण करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन होने से स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। शिक्षक हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग कर रहे हैं और निजी कंपनियों को बाहर कर सरकार को वोकेशनल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लेना चाहिए। ये मांग लगातार वोकेशनल शिक्षक कर रहे हैं और इसी के साथ वेतन का एरियर भी शिक्षकों को जल्द जारी होना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। और वोकेशनल शिक्षक बीते कई वर्षों से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और वोकेशनल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को भी अब जरूर जो है वो ये कहा जा रहा है कि सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिए। फिलहाल इस मसले को लेकर जितने भी वोकेशनल टीचर्स हैं वो अड़ चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है वो शिमला में ही इतनी सर्दियों में भी जो है वो दिन और रात यहीं पर बैठे रहेंगे और सरकार के आश्वासन का इंतजार करेंगे। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2800 जेबीटी, टीजीटी, सीएनडवी की स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से भर्ती करवाने की तैयारी हो रही है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कई लंबित भर्तियों के चलते शिक्षा विभाग ने ये नई योजना बनाई है और कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर भर्ती करने की सिफारिश की है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस मामले पर यह जानकारी दी है कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए बोर्ड के माध्यम से भर्ती का फैसला लिया गया है। बोर्ड प्रबंधन से चर्चा जारी है और जल्द ही जो है वो इस पर फैसला लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें तो भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार हो चुके हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे पहले जो है वो सरकार ने बैच वाइज आधार पर जेबीटी और टीजीटी के करीब 2500 पदों पर पहले ही नियुक्तियां कर दी है और अब कमीशन के तहत जो है वो जेबीटी और टीजीटी की करीब 2800 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। लेकिन ये पद पहले राज्य चयन आयोग की ओर से भरे जाने थे, लेकिन अभी तक क्योंकि राज्य चयन आयोग में पूरी तरह से जो है वो कमीशन की भर्तियां शुरू नहीं हो पाई है। अब इन भर्तियों में और देरी ना हो तो राज्य सरकार ने एचपी बोर्ड से टीचर्स की कमीशन भर्तियां करवाने का फैसला लिया है। अब एचपी बोर्ड के हामी का इंतजार है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर एचपी बोर्ड क्या कमीशन करवाने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। अगली खबर की बात करें तो बच्चों के बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी निपुण भारत मिशन लागू किया गया है और मिशन के तहत छात्रों में एफएलएन के स्तर में कितना सुधार हुआ है इसका आकलन करने के लिए एनसीईआरटी की 8 सदस्यीय टीम प्रोफेसर सुनीति सनवाल की अध्यक्षता में